महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था, तब उन्होंने कहा था कि मैं ज्ञान हूँ, सृष्टि हूँ और पर ब्रह्म हूँ। मैं सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्या आपको पता है कि वृंदावन में एक ऐसा वन है जहाँ श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं और रात में यहाँ जाना अलाउड नहीं है। और क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने कई बार झूठ और छल का इस्तेमाल किया था। आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के ऐसे ही अनोखे रहस्यों के बारे में जानेंगे। पर शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानना पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के अभी शुरू करते हैं। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है पार्थ, वो रहा सूर्य और ये जयद्रथ। श्री कृष्ण के ये एक वाक्य ने लाखों में खड़ी कौरव सेना की हंसी को पल में गायब कर दिया। जयद्रथ कौरवों की एक लौती बहन दुशाला का पति, उसने भगवान शिव से एक वरदान प्राप्त किया था जिससे वो पांडवों को एक दिन के लिए युद्ध भूमि में रोक कर रख सकता था। और उसने इस वरदान का इस्तेमाल अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को फंसाने के लिए किया था। कौरवों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर छल से उसका वध कर दिया और जयद्रथ के वरदान के कारण पांडव भी अभिमन्यु को बचाने के लिए नहीं जा सके। तब अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ली कि वो अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर देगा और अगर वो जयद्रथ का वध करने में असफल रहा तो वो खुद अपने प्राण त्याग देगा। अगले दिन पूरी कौरव सेना जयद्रथ की सुरक्षा में लग गई। श्री कृष्ण को पता था कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ तक पहुंचना कठिन है। तब उन्होंने सुदर्शन चक्र से सूरज को ढक दिया। तब कौरवों के सहित जयद्रथ अर्जुन को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाने के लिए आया। पूरी कौरव सेना अर्जुन पर हंसने लगी। ये देखकर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को सूरज के ऊपर से हटा दिया। ये देखकर जयद्रथ वहां से भागने लगा और तब अर्जुन ने कौरवों के सामने जयद्रथ का वध करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। वृंदावन में एक जगह है निधिवन, जो दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी श्री कृष्ण यहाँ राधा रानी और गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं। रास लीला का मतलब है भक्त और भगवान के बीच की सुंदर कहानी और निधिवन इसका जीता जागता प्रतीक है। निधिवन में मौजूद हर तुलसी का पेड़ अलग है। यहाँ पर तुलसी एक पेड़ की तरह होती है जो ऊपर से एकदम हरी भरी पर नीचे से एकदम सूखी होती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की तुलसी गोपियों का रूप है और आज भी जब श्री कृष्ण और राधा रानी रास लीला रचाते हैं तब ये सब पेड़ गोपियों का रूप ले लेते हैं और सुबह होने पर ये फिर से पेड़ बन जाते हैं। निधिवन भक्तों के दर्शन के लिए हर सवेरे खोला जाता है और संध्या आरती के बाद 8 बजे इसे बंद भी कर दिया जाता है। संध्या आरती के बाद एक एक करके इंसानों से लेकर जानवरों तक हर एक जीव यहाँ से निकलने लगता है, चाहे वो एक बंदर हो या एक चींटी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई निधिवन में रात को रुक जाता है तो वो कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता। हो सकता है उसकी आवाज चली जाए या तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए। निधिवन के आसपास जितने भी घर है उन सब घरों में निधिवन की तरफ ना कोई खिड़की है ना कोई बालकनी। लोगों का कहना है कि रात के समय में यहाँ पे गानों की और घुंघरुओं की आवाज आती है और ये चीज निधिवन को इतना रहस्यमय बनाती है। श्री कृष्ण को हम जगत के पालनहार मानते हैं, पर उनके बारे में एक ऐसी बात है जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी और वो ये है कि एक बार स्वयं श्री कृष्ण बीमार पड़ गए थे। श्री कृष्ण की बीमारी इतनी गहरी थी कि पूरे राज्य में चिंता का माहौल था। तब वैद्य ने कहा कि उन्हें एक ऐसी चीज चाहिए जो श्री कृष्ण को तुरंत ठीक कर सकती है। श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली औरत अगर अपनी चरणों की धूल दे दे और उससे श्री कृष्ण के माथे पर लगाया जाए तो उससे वो ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले वैद्य श्री कृष्ण की पत्नियों के पास गए, लेकिन उन्होंने अपनी चरणों की धूल को देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण हमारे पति है और ऐसा करना एक पाप माना जाएगा। इसके बाद वैद्य गोपियों के पास जाते हैं और उन्होंने तुरंत ही अपनी चरण की धूल को वैद्य को दे दिया। वैद्य ने कहा कि ऐसा करने से उनको पाप लगेगा और वो नरक में जाएगी। तब गोपियों ने कहा कि अगर हमारे कृष्ण इससे ठीक होते हैं
तो हमें नर्क में जाना भी मंजूर है। उसके बाद उस धूल को श्री कृष्ण के माथे पर लगाई जाती है और कुछ समय बाद श्री कृष्ण ठीक हो जाते हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप नेक्स्ट ये वीडियो देखें।